लिए आज हम लोग जानेंगे एसी के बारे में कि एसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती, कहां पे कौन सी एसी लगाना चाहिए, कितनी बड़ी जगह में कौन सी एसी लगती है, मतलब एसी के बारे में कुल बेसिक डिटेल आज हम समझेंगे। तो एसी क्या होती है, सबसे पहले इसका नाम सुनिए, एसी मतलब ए और डॉट सी मतलब एसी। ये नाम सब लोग इतना ही जानते हैं ना, बार बार एसी 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 शब्द जब भी आता है हमारे माइंड में ये आता है कि ये ठंडा करने वाली मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इसकी रियलिटी हम आपको बताते हैं। एसी का पूरा नाम होता है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। एसी का ये पूरा नाम होता है एयर कंडीशनर, और एसी का पूरा नाम एयर कंडीशनर। एसी कहते किसे हैं यार? एसी किसी कमरे या किसी बड़े स्थान में उपस्थित हवा के तापक्रम को कंट्रोल करना या बदलना एयर कंडीशनर कहलाता है। मतलब कोई कमरा है, मतलब कोई रूम है, या कोई बड़ा स्थान मतलब कोई बड़ी जगह है, वहां पे जो उपस्थित हवा का तापक्रम है, मतलब वहां जो वातावरण की हवा है ना, जो टेम्परेचर है, जो तापक्रम है, उसको कंट्रोल करना या बदलना, मतलब उसको परिवर्तित कर देना। मतलब अगर वहां गर्मी है तो ठंडा कर देना, या ठंडी है तो गर्म कर देना, वही एयर कंडीशनर कहलाता है। मतलब एयर का मतलब हवा और कंडीशनर का मतलब उसको बदल देने वाला, एयर कंडीशनर कहलाता है। मतलब किसी कमरे या किसी बड़े स्थान में उपस्थित हवा के तापक्रम को कंट्रोल करना या बदलना एयर कंडीशनर कहलाता है। तो एसी का पूरा नाम क्या होता है? एयर कंडीशनर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम वातानुकूलक। क्या बोलते हैं? वातानुकूलक, कूलक, वातानुकूलक। ये वातानुकूलक का मतलब क्या हो गया? ठंडा करने वाली मशीन। वातानुकूलक यानी वातावरण के अनुकूल बनाना, वातानुकूलक होता है। यानी एसी का पूरा नाम एयर कंडीशनर होता है, और इसी को हिंदी में वातानुकूलक बोलते हैं। और एक पॉइंट इसमें होता है वातानुकूलित। कहीं कहीं ये भी देखेंगे लिखा रहेगा कहीं कहीं देखेंगे लिखा रहेगा वातानुकूलित, वातानुकूलित। बस पे देखेंगे लिखा रहेगा, ट्रेन पे लिखा रहता है वातानुकूलित। वातानुकूलित का मतलब क्या होता है? ठंडा किया हुआ स्थान। दो बातें हैं इसमें, वातानुकूलक अलग है और वातानुकूलित अलग है। वातानुकूलक क्या होता है? वातावरण के अनुकूल बनाना, मतलब ठंडा करने वाली मशीन, मतलब एसी। और वातानुकूलित क्या होता है? ठंडा किया हुआ स्थान। जैसे अगर कोई कमरा है, उसमें एसी लगी हुई है, तो हम कहेंगे ये कमरा वातानुकूलित है, मतलब ये कमरा ठंडा है। बस पे देखेंगे वातानुकूलित बस, मतलब ये ठंडी बस, मतलब इसके अंदर एसी लगी हुई है। ट्रेन के डिब्बा जिस पे देखेंगे लिखा रहेगा वातानुकूलित, मतलब समझिए एसी वाला डिब्बा है। वातानुकूलित का मतलब ठंडा किया हुआ स्थान, और वातानुकूलक का मतलब होता है ठंडा करने वाली मशीन। ये दोनों में डिफरेंट है। एसी का पूरा नाम क्या है? एयर कंडीशनर, हवा को बदलने वाला। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वातानुकूलक मतलब एसी, यानी ठंडा करने वाली मशीन। और वातानुकूलित क्या होता है? ठंडा किया हुआ स्थान, यानी एसी जिस स्थान को ठंडा कर देती है उसको हम कहते हैं ये वातानुकूलित हो चुका है। उसके बाद क्या है? एसी का आविष्कार हुआ था हमारा 1902 ईस्वी में। एसी का आविष्कार 1902 ईस्वी में हुआ था। समझ रहे हैं ना? 1902 कितना पहले हो गया था, आजादी से भी पहले की बात है ये। 1902 ईस्वी में हुआ था, और इसका आविष्कार किए थे डॉक्टर विल्स हैविलन कैरियर। विल्स हैविलन कैरियर, ये नाम जो है ना इनका, अभी अगर आप ये डॉक्टर विल्स हैविलन कैरियर, मैक्सिमम नाम यार ऐसा देखते हैं ना इंडिया वाले, तो लगता है कोई आविष्कार ही नहीं किए थे पुराने टाइम में। सारे के सारे नाम ऐसे मिलते हैं जैसे याद करने में कठिनाई हो। डॉक्टर विल्स हैविलन कैरियर इनका ये पूरा नाम था, लेकिन इनका शॉर्ट नाम में ऐसे भी बोलते हैं डॉक्टर विल्स कैरियर, डॉक्टर विल्स कैरियर, डॉक्टर विल्स कैरियर। हैविलन को गायब कर देते हैं, तो मैक्सिमम जगह पे इनका नाम शॉर्ट में भी लिखा जाता है, तो विल्स कैरियर भी लिखा जाता है। डॉक्टर को भी हटा देते हैं तो विल्स कैरियर लिखते हैं। अभी आप गूगल असिस्टेंट से पूछेंगे ना कि हाँ बताइए एसी का आविष्कार किसने किया था, बोलेगा डॉक्टर विल्स कैरियर, हैविलन को गायब करके। तो ये डॉक्टर विल्स हैविलन कैरियर ने एसी का आविष्कार किया था 1902 ईस्वी में, और ये मार्केट में आई थी 1933 ईस्वी में। यानी एसी जो हमारी है 1933 ईस्वी में मार्केट में आई थी, मतलब बिकने के लायक हो चुकी थी, मतलब यूज के लिए हो चुकी थी बढ़िया तरीके से। तो ये हमारी है एयर कंडीशनर। अच्छा, एयर कंडीशनर के अगर हम प्रकारों की बात करें तो एसी जो होती है हमारी कई प्रकार की होती है। देखिए बहुत सारी प्रकार की होती है। आपने बहुत सारे एसीओ के नाम सुने होंगे ना, विंडो एसी, तो स्प्लिट एसी, तो कार एसी, ये
पैकेज एसी, सेंट्रल एसी, कौन कौन सी एसी होती है आज उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो देखिए ये हमारी तो हो गई एयर कंडीशनर। अब इसके अगर हम प्रकारों की बात करें तो सबसे मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार हैं। 3 ये जो है ना ये सबसे मेन है। एसी को मुख्य रूप से 3 ही प्रकार में बांटी गई है। अब इन तीनों के अंदर अलग अलग कंछा निकलेंगे ना, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले 3 समझते हैं। 3 में सबसे पहला हमारा एक होता है रूम एसी। रूम एसी, रूम का मतलब समझ गए होंगे, रूम मतलब कमरा, यानी कि जो एसी किसी रूम में लगाई जाएगी, किसी कमरे में लगाई जाएगी, किसी ऑफिस में लगाई जाएगी, यानी छोटे स्थान को ठंडा करवाया जाएगा, उसे हम रूम एसी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? रूम का मतलब घर में लगने वाली एसी रूम एसी होती है। और दूसरा जो एसी होती है हमारी होती है सेंट्रल एसी। दूसरी जो होती है हमारी वो होती है सेंट्रल एसी। और सेंट्रल एसी का मतलब क्या हो गया? जिस एसी को हम किसी बड़े स्थान में लगाएंगे, जैसे कोई माल गोदाम हुआ, कोई शॉपिंग मॉल हुआ, कोई सिनेमा हॉल हुआ, जहां पे ठंडा करने का स्थान बड़ा हो। सीधी सी बात है, जहां पे ठंडा करने का स्थान बड़ा हो वहां पे हम सेंट्रल एसी का प्रयोग करते हैं, और जहां पे ठंडा करने का स्थान कोई रूम वगैरह हो वहां पर हम रूम एसी का प्रयोग करते हैं। जहां वहू से छोटा करना हो, सामान वामान ठंडा करना, पानी वानी थोड़ा बहुत ठंडा कर लेना, तो हम फ्रिज लगा लेते हैं। फ्रिज हो चाहे एसी हो चाहे वाटर कूलर, सिस्टम सबका सेम होता है, लेकिन कोई बड़ी मशीन होती है तो बड़ा बड़ा काम कर पाती है, कोई छोटा होता है तो छोटा छोटा काम कर पाता है ना। तो हर चीज होता है, हर चीज का एक लेवल होता है। उसी तरह से ये रूम एसी मतलब घर के रूम को ठंडा कर सकती है। सेंट्रल एसी किसी प्लांट को ठंडा कर सकती है, किसी बड़े स्थान को ठंडा कर सकती है, जहां पे बहुत बड़ा, जहां पे हजारों लोग रहते हैं वहां को ठंडा कर सकती है। यानी जहां बहुत बड़े स्थान को ठंडा करवाना हो वहां पे हम सेंट्रल एसी का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा होता है, एक होता है हमारा ऑटोमोबाइल एसी। ऑटोमोबाइल एसी, पहले हम जब इसको समझते हैं ना, ये जब नहीं एसी के बारे में जानते तो समझते हो ऑटोमोबाइल एसी, मोबाइल एसी है। मोबाइल एसी मतलब मोबाइल में से ठंडी हवा निकलेगी, ऐसा मन में भावना आती थी। नहीं, ऑटोमोबाइल एसी का मतलब ये होता है जो गाड़ियों में प्रयोग होने वाली एसी है ना, वो ऑटोमोबाइल एसी के अंतर्गत आती है। जैसे ऑटोमोबाइल अंतर्गत मतलब कोई कार एसी हो, चाहे बस में एसी लगी हो, चाहे ट्रेन में, मतलब चलती फिरती जितनी भी एसियां हैं वो सारी के सारी ऑटोमोबाइल एसी के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि गाड़ियों में प्रयोग होने वाली एसी ऑटोमोबाइल एसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पे तो हमारी एसी मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो गई। रूम एसी मतलब जो रूम में प्रयोग की जाएगी, सेंट्रल एसी मतलब जो बड़े स्थान पे ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाएगी, और ऑटोमोबाइल एसी मतलब जो गाड़ियों में प्रयोग की जाएगी। इसके अलावा जो रूम एसी होती है ये हमारी 2 प्रकार की होती है, यानी कि लगेगी तो घर में ही, लेकिन ये 2 प्रकार के अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया। कौन कौन सा भाग में इसको बांट दिया गया रूम एसी को? एक तो होती है विंडो एसी, मतलब आप समझ गए होंगे विंडो एसी, और दूसरी होती है एक स्प्लिट एसी। यानी एक है हमारी विंडो एसी और दूसरी हो गई हमारी स्प्लिट एसी। विंडो एसी का मतलब क्या हो गया? जो खिड़की में लगती है। विंडो एसी का मतलब जिस एसी का प्रयोग खिड़कियों में किया जाता है। खिड़की का मतलब समझ गए होंगे ना, जंगला के लिए जो दीवार पे, मतलब ऐसी ऐसी जो दीवार पे लगी जाए, जिसका आधा भाग घर के बाहर होता है और आधा भाग अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंडो एसी। लगेगी तो रूम को ही ठंडा करने के लिए, लेकिन ये विंडो में लग जाएगी। एक होती है स्प्लिट एसी। स्प्लिट वर्ड का मतलब ही होता है टुकड़ा। ये एसी 2 टुकड़ों में बटी होती है। इसका आधा भाग घर में रखा जाता है और आधा भाग छत पे रखा जाता है। आधा भाग घर में और आधा छत पे। तो जो गर्म हवा देगा वो छत पे देगा, और जो ठंडी हवा देगा वो कमरे के अंदर देगा। तो ये स्प्लिट मतलब टुकड़ा, यानी जो एसी 2 टुकड़ों में बटी होती है उसे हम स्प्लिट एसी कहते हैं। ये भी रूम को ही ठंडा करती है, ये भी रूम को ही ठंडा करती है, लेकिन ये बनावट के हिसाब से 2 प्रकार की हो गई है, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। विंडो का मतलब विंडो में लगती है। ऐसा कोई पूछे ना विंडो एसी को विंडो एसी क्यों कहते हैं? क्योंकि विंडो में लगती है, सिंपल सा बात है। स्प्लिट एसी को स्प्लिट एसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह 2 टुकड़ों में बटी होती है, इसलिए इसको स्प्लिट का गूगल ट्रांसलेट करके देखिएगा, स्प्लिट मतलब टुकड़ा आएगा। टुकड़ा का मतलब जो एसी 2 टुकड़ों में बटी होती है उसे हम बोलते हैं स्प्लिट एसी। अच्छा, यहां पे देखिए रूम एसी हमारी 2 प्रकार की हो गई ना, यानी कि सबसे पहले तो एसी हमारी 3 प्रकार की है। या तो वो घर में लगेगी, या तो बड़े स्थान पे लगेगी, या तो गाड़ी में लगेगी। अच्छा, जो घर में लगेगी वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो खिड़की में लगेगी या तो वो दीवार पे लगेगी। अब ये सेंट्रल एसी की बात है। सेंट्रल एसी जो होती है ना, ये भी हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। सेंट्रल एसी ये भी हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है पैकेज एसी, एक होता है पैकेज एसी, और एक होता है चिलर एसी। एक होता है पैकेज एसी और दूसरा होता है चिलर एसी। अब देखिए पैकेज एसी का प्रयोग
उन स्थानों पे किया जाता है जहां ठंडा करने का स्थान बड़ा हो। तो पहले ही पता चल गया सेंट्रल एसी में, तो सेंट्रल एसी वहां प्रयोग किया जाता है जहां ठंडा करने का स्थान बड़ा हो। उसी का ये पार्ट है पैकेज एसी, ये वहीं पे प्रयोग किया जाता है जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा हो, लेकिन वहां पे मनुष्य रहते हो। ठंडा तो करवाना है, लेकिन इतना नहीं करवा देना कि आदमी जाए तो जम के बर्फ बन के निकले, ऐसा नहीं करवाना है। नॉर्मल ठंडा करवाना है तो वहां पैकेज एसी लगाते हैं। और चिलर एसी का मतलब एकदम चिल, इसको हम उन स्थानों पे प्रयोग करते हैं जहां बहुत अधिक ठंडा करवाना, मतलब टेम्परेचर को माइनस में लेके जाना हो, पानी को जमा के बर्फ बना देना हो, वहां पे चिलर एसी का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे बर्फ की फैक्ट्री होती है ना, सिल्ली जानते हैं ना, मतलब जो बड़ा सा बोरा में भर भर के ले आते हैं ना, ठंडा पानी में मिला करके ठंडा पानी बना के पिलाते हैं, वो जो बर्फ को, पानी को बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री होती है, जहां पे वो एजेंसी होती है जहां पे बनाया जाता है, जहां पे ये चिलर प्लांट बैठाया गया होता है, उसे हम चिलर एसी कहते हैं। मतलब जहां का ठंडा करने का स्थान बहुत अधिक होता है, यानी टेम्परेचर माइनस में लेके जाना होता है, वहां पे चिलर एसी प्रयोग करते हैं। वहां पे मनुष्य नहीं रह सकते, मतलब समझ गए ना, मनुष्य रहेंगे तो क्या होगा, जम करके निकलेंगे। और पैकेज एसी उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जैसे होटल हुआ, थिएटर हुआ, मॉल गोदाम हुआ, यानी कुछ जगहों पे पैकेज एसी जहां पे मनुष्य रहते हो। बाकी चिलर एसी जहां का टेम्परेचर माइनस में लेके जाना हो, जहां बहुत अधिक चिल करवाना हो, ठंडा करवाना हो, वहां पे हम चिलर एसी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अभी देखिए, एसी हमारी, एसी का पूरा नाम एयर कंडीशनर हो गया। यहाँ पे एसी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है हमारी, कौन कौन सी, रूम एसी, सेंट्रल एसी और ऑटोमोबाइल। रूम का मतलब घर में लगेगी, या तो प्लांट में लगेगी, मतलब बड़े स्थान पे लगेगी, या तो गाड़ी में लगेगी। अच्छा, जो घर में लगेगी वो 2 प्रकार की हो गई, या तो खिड़की में लगेगी या तो दीवार पे लगेगी। और जो बड़े स्थान को ठंडा करेगी, या तो वो नॉर्मल ठंडा करेगी मनुष्य के रहने के लायक, या तो पानी को जमा के बर्फ बनाएगी, यानी फैक्ट्री में काम करेगी। अब देखिए, ये जो विंडो एसी होती है ना, मतलब ये विंडो है तो रूम एसी के अंतर्गत विंडो एसी। अब ये जो विंडो एसी होती है, ये हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की हमारी हो गई विंडो एसी। अब ये विंडो एसी 3 प्रकार की कौन कौन सी है, देखिए। एक एसी होती है हमारी समर एसी। हमारी पहली एसी क्या है, समर एसी। समर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि गर्मी के दिनों में प्रयोग होने वाली एसी समर एसी। मतलब जिस एसी से हम सिर्फ ठंडी हवा ले सकते हैं उसे हम समर एसी कहते हैं, यानी वो गर्म हवा नहीं देगी। जिस एसी से, यानी विंडो एसी से, जिस विंडो एसी से हम सिर्फ ठंडी हवा ले सकते हैं उसे हम समर विंडो एसी कहते हैं या समर एसी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा एसी होती है, इसी में विंडो एसी के भाग में दूसरा होती है हमारा विंटर एसी। विंटर एसी का मतलब जिस एसी का प्रयोग हम ठंडी के मौसम में, यानी सर्दी के दिनों में गर्म हवा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे हम विंटर एसी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा एयर राउंड एसी। एयर राउंड एसी, एयर राउंड का मतलब क्या हो गया, हवा का परिवर्तन, यानी जिस एसी का प्रयोग करने मतलब कि हम इसको गर्मी या सर्दी दोनों मौसमों में प्रयोग कर सकते हैं। सीधी बात है बस, कि गर्मी में भी प्रयोग कर सकते हैं और सर्दी में भी प्रयोग कर सकते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, एयर राउंड। एयर का मतलब हवा, राउंड का मतलब उसकी दिशा को बदल दिया जाता है और वो ठंडी के मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडा करने लगता है। मतलब अब मन में ख्याल आ रहा होगा ना, आखिर ये कैसे गर्म और ठंडा करने लगती है। देखिए, फ्रिज जैसे ठंडा करती है, हमने फ्रिज सीख लिया, फ्रिज जैसे ठंडा करती है। फ्रिज में हमारे क्या होता है, एवापोरेटर ठंडा करता है, वैसे एसी में भी एवापोरेटर ठंडा करता है। अब जब फ्रिज ठंडा करती है तो हम ये भी बताएं कि उसका कंडेंसर जब हम टच करते हैं तो गर्म होता है, और कंडेंसर जितना अधिक गर्म हो, समझिए एवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा कर रहा है। तो कंडेंसर गर्म होता है। और ये जो एयर राउंड है ना, जब हम उसमें एक स्विच लगी होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिंग वाल्व। अब वो स्विच को जब हम एक बार घुमा देते हैं ना, तो कंडेंसर एवापोरेटर का और एवापोरेटर कंडेंसर का काम करने लगता है, मतलब उसकी दिशा बदल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमरे में ठंडी की जगह गर्म हवा आने लगती है। तो ये एयर राउंड एसी जो होती है वो ठंडी और गर्मी दोनों मौसमों में प्रयोग किया जाता है। ठंडी के मौसम में कमरे में गर्म हवा देगी और गर्मी के मौसम में कमरे में ठंडी हवा प्राप्त कराएगी। तो इस प्रकार से हमारी नॉर्मल एसी, देखिए एसी की ये बेसिक जानकारी है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर देखिए अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अभी आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, और आज से अभी रेगुलर आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक दूसरा भी चैनल है MI टेक्निकल ब्लॉग नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।